हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र नाथ दास। फिर से एक बार आप लोगों के पास हूं और आज की जो क्लास होगा इस पे आप लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर नया कुछ इनसाइट देखेंगे। ट्रेंड लाइन ड्राइंग के नया तरीका आप लोग देखेंगे। परफेक्ट ब्रेकआउट क्या है उसके ऊपर नया इनसाइट आज आप लोगों को मिलेगा। ट्रेंड के ऊपर ये चीज शायद यूट्यूब में नया है, तो चलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। अच्छा लगता है एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे नया इनसाइट बहुत कुछ मिलेगा। चलिए ट्रेंड की वीडियो को देखते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड का। ट्रेंड क्या है? स्टॉक मार्केट के फ्रेंड है। आप अगर स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करेंगे विदाउट ट्रेंड आप ट्रेड नहीं कर सकते। सो आज के क्लास में ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड क्या है और हम लोग क्यों यूज करेंगे? देखिए, ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये हमें सिर्फ हेल्प करते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें बाई करना है, कौन सी प्राइस पे हमें सेल करना है। मोटा मोटी इस पार्ट को डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लोग क्या करते हैं, ट्रेंड नहीं समझते हैं, टॉप पे जाकर बाई करते हैं, बॉटम पे जाकर सेल करते हैं, टॉप पे जाकर बाई करते हैं, बॉटम पे जाकर सेल करते हैं। ऐसे करते करते विद इन 3 मंथ्स अपने कैपिटल को कंप्लीटली इरोड करते हैं। बट आप अगर ट्रेंड को जानते हो, ट्रेंड अगर प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाओगे, देन बाइंग आपको कब करना है, सेलिंग आपको कब करना है, वो पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द सीक्रेट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड सप्लाई एंड मार्केट ट्रेंड। आपको बाई कब करना है, कब आपको मार्केट में बुलिश बनना है, कब आपको मार्केट पे बियरिश बनना है, आप अगर वो नहीं जानते हो, देन मार्केट में सिर्फ बाई सेल से कुछ नहीं होता है। लॉस हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। और ट्रेंड हमें वो पार्ट को बताते हैं। ट्रेंड क्या है? मैं ये मानता हूं ट्रेंड के 4 स्टेज होता है। नंबर 1 साइडवेज स्टेज होता है, जिसपे रिलेटिवली सेम हाई रिलेटिवली सेम लो बनाता है प्राइस। स्टेज नंबर 1 यहाँ पे आप देख रहे हो, रिलेटिवली सेम हाई सेम लो बना रहा है। मैं पर्सनल ट्रेडिंग पे ये साइडवेज मूवमेंट को थोड़ी सी अवॉइड करता हूं नॉर्मल ट्रेडिंग के वक्त। बट आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और आपको कभी स्टेज नंबर 1 मिल गया, किस टाइप के ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे? नॉर्मली आप ऐसे जगह में बिग अप मूव या बिग डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ये वो एरिया होता है जहां पे ऑप्शन सेल करके लोग काम करते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू खाएंगे, बस इतना सा। छोटी सी प्रॉफिट करने के लिए लोग काम करते हैं ये जगह में साइडवेज पे। अवॉइड करना बेटर रहता है। छोटी सी प्रॉफिट, छोटी सी रिस्क रिवर्ड फेवर में नहीं आएगा। साइड 1:1 होगा। अभी स्टेज नंबर 1 के बाद जो शुरू होता है दैट इज अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड पे आप देखोगे प्राइस मेकिंग हायर लो फॉलोड बाय हायर हाई, हायर लो फॉलोड बाय हायर हाई। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूं, मेरा सिस्टम पे हायर लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी हायर हाई। हायर लो फॉलोड बाय हायर हाई, हायर लो फॉलोड बाय हायर हाई। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्राइस ऑफिशियल अप ट्रेंड पे है। अब अगर प्राइस ऑफिशियल अप ट्रेंड पे है, हमारा क्या क्या स्टांस होगा? हम लोग वेट करेंगे जब प्राइस डिमांड पे आएगा, मुझे बाइंग करना है। मैं कॉल बाई कर सकता हूं, मैं डीप इन दी मनी पुट सेल कर सकता हूं। ये इन डेप्थ पे सीखेंगे, मुझे कॉल कब बाई करना है, पुट कब बाई करना है। वो तो ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी देख रहा हूं कि डिमांड पे मुझे कॉल बाई करना है, सप्लाई पे मुझे पुट बाई करना है, या डिमांड पे मैं डीप इन दी मनी पुट सेल कर सकता हूं या पुट में सेल कर सकता हूं। डिमांड पे मुझे बुलिशनेस शो करना है। बट ये जो डिमांड होता है ना, डिमांड के जो पैटर्न, वो ट्रेंड के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आप देन डिमांड पे बाई करो, देन डिमांड पे कॉल बाई करो, डिमांड पे आप पुट सेल करो, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि आपके ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और किसी बॉटम के पास प्राइस आ रहा है और आप बोलेंगे चलो डिमांड पे आ रहा है, चलो कॉल बाई करते हैं, ये फंसेंगे आप। तो आपको कॉल कब बाई करना है? प्राइस आप ट्रेंड पे है, आप ट्रेंड पे वो अपने डिमांड जोन पे आ रहा है, आप ऐसे वक्त पे आप कॉल बाई करोगे। या प्राइस आप ट्रेंड पे है, आप ट्रेंड पे चलते चलते वो डिमांड पे आ रहा है, ऐसे वक्त पे आप पुट सेल करोगे।
अब स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करना है, जिस दिन हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे आएंगे वो दिन सीखेंगे कि कौन सी डेट पे हमें क्या, किस सिचुएशन पे कौन सी स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है। डीप इन दी मनी सेल करेंगे, एट दी मनी सेल करेंगे, आउट ऑफ दी मनी सेल करेंगे, क्या करेंगे, वो ऑप्शन के उस पार्ट पे डेप्थ पे जाएंगे। सो स्टेज नंबर ये जो 2 होता है, जिसे हम लोग आप ट्रेंड बोलेंगे। आप ट्रेंड का मतलब होता है हायर लो फॉलोड बाई हायर हाई। नॉर्मली हम लोग आप ट्रेंड पे किसी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होगा चार्ट पैटर्न में, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिमांड दिखाया। नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को ऐसे एक चीज दिखाऊंगा जिसके एक्यूरेसी मोर देन 80% की एक्यूरेसी होता है ट्रेंड के बेस पे। ट्रेंड एक क्लास पे मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास पे वो पार्ट को देखेंगे कि जिसपे 80 मोर देन 80% की मिनिमम एक्यूरेसी आएगा, वो पार्ट को हम लोग सीखेंगे कि प्राइस डिमांड अप्रोच करने से पहले कभी कभी आप लोग देखते हो डिमांड पे आया नहीं, घूम गया, तो ये वो क्या सीन है टेक्निकल, क्या चीज है, वो पार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। सो इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। अब आप ट्रेंड पे आपका स्टांस क्या है? आप ट्रेंड पे आप कॉल बाई करेंगे या तो पुट सेल करेंगे। आप जो कुछ भी ऑप्शन के स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो सारे बुलिश स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देन शुरू होता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 ट्रेंड पे क्या है? आफ्टर ए सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड अच्छा खासा अप ट्रेंड हो गया, प्राइस के काफी रैली हो गया, अब प्राइस रिलेटिवली सेम हाई सेम लो बनाने लगा है, जो कि आजकल की मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर भाग गया डायरेक्ट, ऐसे मौका मिलता नहीं है। फिर भी अगर मिलता है स्टेज नंबर 3 अप ट्रेंड के बाद अगर ये सिनेरियो होता है साइडवेज, देन रिलेटिवली सेम हाई सेम लो बना रहा है, ये भी ऑप्शन सेलिंग की जगह होता है। ये किस टाइप के ऑप्शन सेलिंग की जगह है? इसके बाद स्टेज नंबर 3 के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने की चांसेस मैक्सिमम होता है। मतलब आप अगर ऐसे लेवल पे कॉल सेल करेंगे वो बेटर रहेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ी सी कम होता है। देन ये स्टेज नंबर 3 के बाद क्या होता है? डाउन ट्रेंड शुरू होता है। डाउन ट्रेंड क्या है? प्राइस मेकिंग लोअर हाई फॉलोड बाई लोअर लो, लोअर हाई फॉलोड बाई लोअर लो, लोअर हाई फॉलोड बाई लोअर लो, ऐसी चीज को हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। डाउन ट्रेंड पे हमारे लिए लोअर हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो अप ट्रेंड हम लोगों ने देखा, अप ट्रेंड की 2 पार्ट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। वो क्या चीज है? प्राइस मेकिंग हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, कॉन्टिन्यूअस मैनर में सिर्फ हायर लो नहीं बना रहा है, बिसाइड्स ये हायर हाई भी बना रहा है। हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, जैसे ये नया नया हाई बना रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो इसे कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोलेंगे। और कभी कभी आप लोग देखेंगे प्राइस कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे चलते चलते क्या किया, हायर लो तो बना रहा है बट हायर हाई नहीं बना पा रहा है, इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बट वीक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड अभी भी है, क्यों है? क्योंकि इस पे हायर लो अभी भी अवेलेबल है, इसीलिए अप ट्रेंड अभी भी है, बट अप ट्रेंड वीक हो गया क्योंकि इसके हायर हाई नहीं बन रहा है, तो अप ट्रेंड वीक हो गया। सिमिलरली डाउन ट्रेंड भी टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रॉन्ग, कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ लोअर हाई नहीं बना रहा है, साथ में लोअर लो भी कर रहा है, सो ये कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और कभी कभी आप लोग देखेंगे ये डाउन ट्रेंड पे चलते चलते प्राइस लोअर हाई तो बना रहा है बट हायर लो भी बना रहा है। अब ये हायर लो पे अगर कॉन्फर्म हायर लो मिलता है, जो कि नेक्स्ट क्लास पे हम लोग सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज है कि प्राइस डाउन ट्रेंड पे चलते चलते जहां से फर्स्ट टाइम प्राइस घूमेगा ना, फर्स्ट टाइम प्राइस अपसाइड के लिए शुरू होगा, हम लोग वो पार्ट को सीखेंगे, वहां पे कैसे बाई करेंगे, एंड उसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% किसी भी हालत पे होगा। एक ऐसी चीज है, एक बार आप अगर ये चीज को सीख लिया ना कि प्राइस के टर्निंग पॉइंट बाकी लोग समझने से पहले, वो हो सकता है कि डिमांड पे नहीं आया, डिमांड आने से पहले वो जो टर्निंग लेता है, वो टर्निंग को आप अगर एक बार सीख लिया, फिर जिंदगी में कभी आपको और किसी इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वो एक स्टाइल, मेरा ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो सिर्फ पर्टिकुलर इस पार्ट के एक्सपर्ट बन चुके हैं, मैं इस पार्ट को बोलता हूं CMO, करेक्शन मोड ओवर।
और वो सिर्फ सीएमओ के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, मतलब जॉब छोड़ दिया उसने और सिर्फ सीएमओ के बेस करके ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है कंटिन्यूअसली। मतलब एक ऐसी चीज है सीएमओ, आप अगर उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अगर उसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे, आप देखेंगे लगभग एक्यूरेसी मोर देन 80% की एक्यूरेसी मिलेगा बाय द वे। तो ये ट्रेंड के दोस्तों ये 4 स्टेज है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ट्रेंड लाइन, हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए। लोग बहुत गलत ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ड्रॉ करते हैं। सो कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के जो रूल है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के रूल आप लोग अप्लाई कीजिए। इसको मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग पे मेरा जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के रूल को पहले देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के रूल को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के रूल क्या है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या है। सबसे पहले लोग गलतियां कहां पे करते हैं, एक बार वो पार्ट को देख लेते हैं। लोग गलतियां कहां पे करते हैं, लोग गलतियां यहां पे करते हैं। मान लीजिए प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते आ रहा है, डाउन ट्रेंड पे है। मैक्सिमम इंस्ट्रक्टर ये सिखाते हैं कि आप ये दोनों टॉप को ज्वाइन कर दो और उसके बाद प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक कर दिया आप बाई करोगे। मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन ऐसे आपके लिए ब्रेकआउट हो गया और आप इस लेवल पे बाई कर लिया। दोस्तों ये बहुत गलत ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आपको लगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे सामने मामू खड़ा है, सप्लाई खड़ा है, प्राइस बस 1-2 दिन ऊपर जा सकता है फिर फिसल के नीचे आ जाएगा। ये गलत ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, फंस जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों को पूछ लीजिए, जितने सारे लोग और क्या करते हैं, लोग ये पैरेलल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, प्राइस ऐसे लेवल पे रुकते 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 इसको ब्रेक किया और इस पे बाई कर लिया, पैरेलल ब्रेकआउट पे लोग बाई करते हैं। और ऐसे पैरेलल ब्रेकआउट के जो एक्यूरेसी होता है ज्यादा से ज्यादा 10 to 20% की एक्यूरेसी है, मतलब 80% फिर से वो फिसल के नीचे आ जाते हैं, 10 to 20%। अब उस पे क्या करेंगे। सो ये पैरेलल ब्रेकआउट पे भी अगर आप लोग काम करेंगे ना, लोग बोलते हैं मैं ये कैंडल देखा हूं इसके साथ वॉल्यूम मैच कर लो, पैरेलल ब्रेकआउट पे 10 to 20% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। मेरा बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे ट्रेड करते हुए और फंस गया। अगर कोई आपको सिखाता है कि ये पैरेलल ब्रेकआउट पे बहुत बढ़िया काम करते हैं, सिर्फ आप उनको बताइए कि आपका लेजर दिखाइए कहां कहां पे आप पैरेलल ब्रेकआउट पे काम किया था और आपको पैसा मिला। सो 10 to 20% की एक्यूरेसी होता है। आप लोग इस पैरेलल ब्रेकआउट पे भी काम मत करो। देन एक्चुअल ब्रेकआउट क्या होता है वो भी सीखेंगे। मान लीजिए प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते आ रहा है, आप दोनों टॉप को जोड़ दिया। अभी आप क्या देख रहे हो कि प्राइस ऐसे चलते 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 पहले एक हायर लो क्रिएट किया, हायर लो सिचुएशन क्रिएट किया। उसके बाद प्राइस धीरे 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 ट्रेंड लाइन के साथ स्टिकी हो गया। हायर लो पोजीशन मैंडेटोरी होता है एंड ट्रेंड लाइन के साथ स्टिकी हो गया। स्टिकी होने के बाद कुछ दिन स्टिकी हो गया, स्टिकी होने के बाद प्राइस अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करते हैं देन हम लोग इसे वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलेंगे। डाउन ट्रेंड के बाद जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उसका पहला क्राइटेरिया होता है हायर लो जरूरी है, प्राइस को उसके बाद स्टिकी होना है, देन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वो भी ग्रीन कैंडल में होना चाहिए, बाई कैरेक्टर वो ग्रीन कैंडल वेरी बुलिश होना चाहिए, और इस ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम आएगा वो प्रीवियस डे के जो वॉल्यूम था उस प्रीवियस डे के वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर ये होता है देन इसे हम लोग वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलेंगे। दूसरे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को अगर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि प्राइस ऐसे हायर लो हायर हाई बनाते बनाते जा रहा था,
आप ट्रेंड पे है। अब आप ट्रेंड पे धीरे 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 प्राइस के करेक्शन हो रहा है, आप एक लाइन लगा के छोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या देखेंगे आप, प्राइस ऐसे स्टिकी होकर, ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस को स्टिकी होना चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे, ये जो इम्पल्स था इस वक्त जब कैंडल ऊपर जा रहा था इस साइड पे, बिगर कैंडल जो ग्रीन कैंडल आया वो बिगर कैंडल आना चाहिए, और उस पे वॉल्यूम अगर बिगर होता है, रैली के वक्त वॉल्यूम बिगर, ग्रीन कैंडल बिगर, देन धीरे धीरे प्राइस में करेक्शन हो रहा है, छोटे मोटे कैंडल पे आ रहा है और प्राइस ट्रेंड लाइन के साथ बहुत स्टिकी है। हो सकता है वो मतलब सारा का सारा रेड कैंडल से आ रहा है, दैट डजंट मैटर, उस पे बॉटमिंग टेल दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, एंड देन आपने देखा एक वेरी बुलिश कैंडल की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और वो कैंडल प्रीवियस कैंडल में जो वॉल्यूम आया था उससे ज्यादा हो गया, देन ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे एक नया हाई मिलेगा। ये बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, जिंदगी भर बस इस चीज को ढूंढते फिरिए। वंस ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया किसी चीज पे, आप कॉल बाई कर लो, छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। आप इस पे डीप इन दी मनी पुट सेल कर दो, छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। सो ऑप्शन में जब आप ये डिमांड सप्लाई यूज करेंगे, ऑप्शन में आप जब ट्रेंड यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यूज करेंगे, काफी पैसा मिलता है, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर गलती से इस टाइप के ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करेंगे, जस्ट लोअर हाई लोअर लो पे आ रहा था, ट्रेंड लाइन नॉर्मल ब्रेकआउट हो गया, आपने बाय किया, एक दो दिन ऊपर गया, फिर मतलब एक दिन ऊपर गया फिर नीचे आ गया, आप यू आर गोइंग टू लूज मनी इन ऑप्शन, कुछ भी कर लीजिए। सो ये गलत ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लोगों को आज तक नंगा करके छोड़ा है मार्केट में, गलत ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। दूसरे जो चीज है, मान लीजिए प्राइस ऑफिशियल आप ट्रेंड पे है, ऑफिशियल आप ट्रेंड पे चलते चलते धीरे 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 करेक्शन दे रहा है, आप ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हो, बट जो सिनेरियो आप देख रहे हो, अब धीरे धीरे प्राइस ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी दूर जा रहा है एंड एक वेव क्रिएट हो गया ट्रेंड लाइन के साथ, प्राइस में एक वेव क्रिएट हो गया। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट आएगा आप उस पे बाई नहीं करेंगे। इस पे जो एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम बाइंग के बाद वो फिर से ऊपर जाकर आप फिर फिसल के वो नीचे आएगा, देन आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये जो ब्रेकआउट हो गया था ये ब्रेकआउट इनवैलिड है, अभी आप बिल्कुल टॉप पे लगा दीजिए। इसके बाद अगर कोई फर्दर ब्रेकआउट होता है स्टिकी होकर, आप बोलेंगे ये लोअर लो है, एक्चुअली ये उतनी भी नहीं है। इसके बाद अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड पे है और करेक्शन के वक्त प्राइस अगर ट्रेंड लाइन से थोड़ा दूर निकल जाते हैं, देन सेकेंड ब्रेकआउट पे हम लोग बाई करेंगे। फर्स्ट ब्रेकआउट फ्रूटफुल नहीं होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं ये हीरो मोटर की एग्जांपल पे आ जाता हूं। आप हीरो मोटर की एग्जांपल पे आ जाइए। सबसे पहले आप अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगाएंगे, चलिए कहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगा पाएंगे आप, ये आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगा दिया, ये दोनों टॉप को आपने जोड़ दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगाया, और आपने क्या देखा, आपने देखा कि ग्रीन कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया ये। बट आप क्या देख रहे हो कि प्राइस ये ऐसे सिनेरियो, पहली बात ये डाउन ट्रेंड पे है, वेव है, ब्रेकआउट हो गया, बाई करोगे तो क्या हाल है, अब फंस गए, अगले दिन फंस गए, कॉल बाई किया तो वही वो गया, पुट सेल किया तो वो भी गया, फंस गए, और ये सिनेरियो आप बार बार फंस गए। तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना है, तो ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई कीजिए। आप कहां पे मॉडिफाई करेंगे, ये जो टॉप बन चुका है आप इस दोनों टॉप को आप ऐड करेंगे। अभी आप ये दोनों टॉप को ऐड करेंगे, ये टॉप से लेकर ये ऐड कर दीजिए। देखिए आपके पास वेव है, अभी भी प्राइस अब फिर से उसी एरिया पे जा रहा है, फर्स्ट ब्रेकआउट इनवैलिड था, अब सेकेंड ब्रेकआउट के बाद वक्त हम लोग क्या देख रहा हूं कि ऑलरेडी मेरे लिए हायर लो एरिया शायद अवेलेबल है, शायद हायर लो एरिया अवेलेबल है, देन ब्रेकआउट, बट इस पे वेव है, अभी भी इस पे वेव है, प्राइस टिकी नहीं है ट्रेंड लाइन के साथ,
ये स्टिकी होना बहुत जरूरी है। देन क्या करेंगे, चलिए ट्रेंड लाइन को फिर से मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करेंगे, अब ये और एक सिनेरियो आ गया, आप ट्रेंड लाइन को ऐसे मॉडिफाई कर दीजिए, यहां पे डालिए। देखिए आप प्राइस स्टिकी हो रहा है क्या, आप व्हिप सॉ हो गया। अगर ऐसे व्हिप सॉ होता है कोई ट्रेड नहीं, ठीक है, ये व्हिप सॉ हो रहा है मतलब आप ट्रेंड लाइन को फिर से मॉडिफाई करेंगे। व्हिप सॉ अगर होता है ट्रेंड लाइन को फिर से मॉडिफाई कीजिए, इसके टॉप पे डालिए, बट आप देखिए धीरे धीरे प्राइस ट्रेंड लाइन के साथ स्टिकी हो रहा है। अब ये वैलिड ब्रेकआउट है, अब ये वैलिड ब्रेकआउट है। अब देखिए क्या सीन है, इसके बाद ये चल गया, ये आपके वैलिड ब्रेकआउट है।